फील्ड एंड शेप ऑफ पाथ्स, तो यूनिफॉर्म ई वेक्टर और यूनिफॉर्म, ये हमेशा यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना कि अगर केवल ई वेक्टर है तो यही ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, केवल ओनली बी वेक्टर है तो यही ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, इन सब जगह मैं यूनिफॉर्म ई वेक्टर और यूनिफॉर्म बी वेक्टर की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म से डील करने का तरीका बिल्कुल डायनामिक्स पे आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम शुरू से लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे एंड में, जबकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, बट ये जो मैंने चार पांच बातें लिखी है ना बेटा, ये जो चार बातें मैंने लिखी है, ध्यान तो सबको होनी चाहिए। ठीक है, रटी भी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल एकदम, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि आप ये वापस सब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा हूँ मैं, देखो ओनली अगर ई वेक्टर प्रेजेंट है, बी वेक्टर नहीं है, तो ई वेक्टर मतलब सब यूनिफॉर्म लगा हुआ है इन सबके पहले, इन चारों केसेस, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, इन चारों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पहले यूनिफॉर्म लगा हुआ। तो यूनिफॉर्म ई वेक्टर में अगर चार्ज पार्टिकल है तो केवल दो रास्तों पे चल सकता है, तीसरा रास्ता पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये आपको मैंने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा था 11th क्लास में तब भी बताया था कि अगर हाँ, कि अगर ए वेक्टर यूनिफॉर्म है, ए वेक्टर कांस्टेंट है हर जगह। ठीक है ना, तो पार्टिकल की दो ही तरह की ट्रेजेक्ट्री होती है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ए वेक्टर कांस्टेंट ही तो होता है हर पॉइंट, तो क्या होता है, वो पैराबोला आता है कि नहीं। ठीक है, और अगर आप जी वेक्टर की डायरेक्शन में ही फेंक दोगे ऊपर या नीचे, डायरेक्टली फेंक दोगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो वैसा ही केस यहाँ पर है, जबकि आपका चार्ज पार्टिकल अगर ई वेक्टर में है तो उसका एक्सलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा ना, यूनिफॉर्म ई वेक्टर। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और कुछ नहीं है, ये बात है, ओनली ई वेक्टर लिख रखा है। ठीक है ना, ओनली ई वेक्टर है, और आप पूछ रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्रीज क्या होगी, तो केवल दो के अलावा तीसरी ट्रेजेक्ट्रीज नहीं है, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। ठीक है, तो पहले को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, प्रोजेक्टाइल खूब कर लिया आप लोगों ने, ट्रेजेक्ट्री भी निकाल ली थी, पैराबोला ही निकल के आई थी। ठीक है, तो जब भी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है तो पार्टिकल या तो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा या फिर पैराबोला में चलेगा, और ई वेक्टर यूनिफॉर्म होगा तो ए वेक्टर भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, क्यू ई वेक्टर अपॉन एम एक्सलरेशन। ओनली बी वेक्टर वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ओनली बी वेक्टर का बट ट्रेजेक्ट्री आप निकालेंगे अपन, मैंने कभी सर्कल की इक्वेशन नहीं निकलवाई आपसे अभी तक, मैंने हेलिक्स की इक्वेशन अभी तक नहीं निकलवाई, बट वो सब यहाँ निकालेंगे। ठीक है ना, वो सब यहाँ पर निकालेंगे अपन। तो ओनली बी वेक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो आपकी बातें पहले हो चुकी हैं, जब मैंने कहा था कि जो पोर्शन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वहां पर मैंने जितना बोर्ड के लिए था वो सब करा दिया। अब ये बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आर्टिकल लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना, मेंस में भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं पूछेगा मेंस वाला कभी भी इनकी इक्वेशंस। ठीक है, बट एडवांस में पॉसिबिलिटी है कि आपसे इस तरह की बातें पूछी जाए। ठीक है, तो इसलिए ये पढ़ रहे हैं अपन। मेंस में केवल ये स्ट्रेट लाइन वाला एक पर्टिकुलर केस है जो वेलोसिटी सेलेक्टर से लिंक हो जाता है, इसलिए पूछ सकता है, बाकी इक्वेशन कुछ नहीं पूछते। ठीक है, तो आपका थर्ड क्या है, ई वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये सब करेंगे अभी। कि अगर दोनों फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है तो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर हेलिकल पाथ होगा विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। अब तक आपने ऊपर देखा था ओनली बी वेक्टर में पार्टी इसकी पिच अलग नहीं हो सकती थी, यूनिफॉर्म पिच थी। तो यहाँ पर भी हेलिकल पाथ होगा बट विद नॉन यूनिफॉर्म पिच होगा। ठीक है, अब बात आती है ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इसमें दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो भी दो ही रास्ते पॉसिबल हैं, या तो स्ट्रेट लाइन है या फिर साइक्लॉइडल पाथ। ठीक है, ये साइक्लॉइडल पाथ वही ट्रेजेक्ट्री है जो प्योर रोलिंग मोशन में सिरकमफ्रेंस के पार्टिकल की होती यस सर, 8 आवर है। हाँ, डिस्टेंस होता है तो इसका। डिस्टेंस ट्रेवल की, अब हम उसी पार्टिकल की जिसकी आप 8 आवर बोल रहे हैं उसकी इक्वेशंस की बात करते हैं कि वो जिस पाथ पे चलता है उसकी वाई और एक्स में इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो वो भी इजीली निकाल लें। ठीक है, तो ये साइक्लॉइडल वाला तो बिल्कुल भी कोर्स में नहीं है, क्योंकि साइक्लॉइडल आप मैथ में ही नहीं पढ़ते हैं साइक्लॉइड। ठीक है ना, स्टिल फिर भी हम निकाल लेते हैं जस्ट बिकॉज कि ये रोलिंग से लिंक हो गया है, इसलिए नहीं तो मैं नहीं निकलवाता। ठीक है ना, बट ये रोलिंग से लिंक हो गया तो मैं इसकी इक्वेशन डायरेक्ट नहीं निकलवा के, वो भी आप कर सकते हैं बट वो 3 पेज लगेंगे लेकिन, इसलिए हम डायरेक्टली इसकी जो इक्वेशन है वो रोलिंग मोशन से कंपेयर करके निकाल देंगे, इसका अलग से नहीं निकाल, क्योंकि कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक करके चलते हैं। देखो ये वाली ट्रेजेक्ट्रीज मैं नहीं निकाल रहा हूँ, 11th में बहुत निकाल लिया आपने पैराबोला उसका प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन भी नहीं निकलवा रहा हूँ, पता है अगर बी वेक्टर में फेंक दोगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन हो गई।
ठीक है, ये निकलवा रहा हूँ मैं। पहले सर्कल की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, और आप ये हेलिकल पाथ विद यूनिफॉर्म पिच, ये इक्वेशन हेलिक्स के तीनों कोऑर्डिनेट का वेरिएशन विद टाइम कैसे निकालेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये सब करेंगे अपन। ठीक है ना, ये सारे करेंगे। यहाँ से शुरू करो। ठीक है, चलिए।